कसरी बच्चाहरू सरकारीमा नाम के भन्छ एटेन्डेन्स गर्न जान्छन् त्यसरी अल्टरनेटिभ कसरी सेटिङ चाहिँ मिलाउनु भयो कसरी सफल हुनुभयो सेटिङ मिलाउनलाई चाहिँ सफल कसरी भने अब त्यो त अब परिस्थितिले विद्यार्थीले कसरी दिने गर्नुभएको छ विद्यालयसँग समन्वय गरेर कुन विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयसँग समन्वय गरेर चलाइरहेको के नाम छ विद्यालयको यो हाम्रो जनता विद्यालयलाई चाहिँ कसरी विद्यालय चाहिँ बुझ्ने सर हामीले अब कम्पनी एन्ड दर्तामा अन्तर्गत हो भने एउटा प्राइभेट लिमिटेड हो एउटा संस्था हो विद्यालय त्यो हिसाबले तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो अब इजाजतको रूपमा नआएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ नि अब लिगल्ली अहिले स्कुल होइन भन्ने कुरा त्यसरी यो लिगली होइन भने तपाईँ आफै स्वीकार गर्नुहुन्छ कसैको काम गरिरहनु भने मलाई पनि त्यो हुन्छ गलत गरिरहेको छ स्वीकार हरेक चिजको एक काम हुन्छ तपाईँलाई अहिले मैले केलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्नु सक्छ होइन हामी भन्ने एक ठाउँ भन्छौँ यो संस्कार सिकाएको माथिबाटै हो माथिका चाहिँ जोनहरूले नि त्यो संस्कारलाई चाहिँ अहिले गरेको छ भने अब यसलाई राम्रो बनाउनको लागि माथिबाट चाहिँ चलाउनलाई अनुमति दियो भने चाहिँ चलाउँछु नदिए पनि बन्द गर्छु कहिलेसम्म यो निर्णय लियो यो लास्ट ए सेसनसम्म मात्र मैले हेर्ने हो त्यसपछि मलाई विकल्प दिएन पैसा कतिमा आयो सर अब त्यो अवस्था अनुसार सबै विद्यालयबाट कोहीसँग 2 लाख कोही 2.5 लाख 3 लाख त्यसको माग गरिहाल्छ त्यो माग गरे अनुसार पैसा हामीले दिएनौँ बाँकी एउटा पैसा कुरा नमिल्या भएर मात्रै यो अड्किया हो अरू कुरा सबै राम्रो छ तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्दैछ एजोग्राफी फर्म सबैजना भर भइसक्यो तर यहाँले कन्टिन्यू नै एब्सेन्ट रहेछ तर यहाँको क्लास मॉर्निंग चल मध्य चला अवस्था के ना अपने सब सृजना कर दिली जे आदमी बोर्डिंग में पढ़े वाला स्थिति सामुदायिक के सर्टिफिकेट मानते ओकरा मन पड़ते आ पढ़ाई मन नहीं पड़ते बोर्डिंग में जेते ई कौन सिस्टम से बना दिली सर अपने सब हम सब नहीं सिर्फ करी प्रक्रिया पहले से चला सर वो प्रक्रिया तो गलत है कि सही है अपने अपने सब स्कूल के अथी में गेट के पजरे में दीवार में बोर्डिंग स्कूल के प्रचार है अपने सब नजर नहीं पड़े सर 7 वर्ष से नहीं नजर पड़े सर सर कथी करे छी सर बैठक कथी करे छी पढ़ाई लिखाई समस्या बतबै छी करै छी अपने कथी सर हेड सर से व्यवस्थापन नहीं कर सकै छी गलत के गलत सही के सही नहीं कह सक रहल छी सरकारी कर्मचारी को मतलब विचार नहीं करे सरकारी कर्मचारी छी किनको मतलब जना हो ना अपने लाज जगह फील भेल जे हम सरकारी टीचर केना कहू किनको नहीं बुझे सरकारी पैसा दुरुपयोग नहीं भरल कते बोर्डिंग स्कूल वाला के तो बातें छोड़ दूंगा से तो छोड़ छूट रहा है बहुते सोर्स वो अपन दुनियादारी सब कुछ लगा रहा है लेकिन हम सब सब के कारण की है सब के कारण स्थानीय तक के टीचर लग पास के टीचर धराइसी टीचर भेला के कारण से मनोबली बढ़ गए वही के कारण शिक्षा नीचा सर हमरा के कथी करते हम सरकारी नौकरी करे वहाँ किसी के मनोबल लगे जब शिक्षा पेशा में आले तो वहाँ सबके मन साइज चेंज केना है म अहिले यो फिलहाल ज्ञान मन्दिर इङ्ग्लिस स्कुलको यो कहिले स्थापना भयो सर यो 2056 साल 56 सालमा कतिदेखि सुरु गर्नुभयो पढाइ त्यतिखेर 2 क्लास अहिले चाहिँ कतिसम्म पढाउनु अहिले 10 कक्षा अनुमति चाहिँ कहिले अनुमति मैले इजाजत पाएको छैन अघि कम्पनीहरूको दर्ता सरकारीको पर्छ अनुमति भन्नाले जिल्ला विकासबाट शिक्षाबाट कार्यालयबाट दिने चाहिँ अहिलेसम्म एउटा पनि पाएको छैन अनि सर सर्टिफिकेट चाहिँ विद्यार्थीले कसरी दिने गर्नुभएको छ विद्यालयसँग समन्वय गरेर कुन विद्यालय सामुदायिक विद्यालयसँग समन्वय गरेर चलाइरहेको के नाम सर विद्यालयको यो हाम्रो जनता
माध्यमिक विद्यालय कसरी चाहिँ समन्वय गर्नुभएको छ? बच्चाहरू त्यही एडमिसन हुन्छन् एउटा यहाँ चाहिँ नि ट्युसन सेन्टरको रूपमा त्यसलाई चलाइरहेको छु। नर्सरीदेखि नै त्यहाँ एडमिसन हुन्छ? सबै प्रायः सबै विद्यार्थी त्यहाँ एडमिट छ। अनि सर तपाईँहरू चाहिँ यहाँ एडमिसन गराएको चाहिँ शुल्क लिनुहुन्छ कि त्यहाँ बुझाउनुहुन्छ कि विद्यार्थीहरूले कस्तो सहजता हुन्छ? विद्यालय त्यहाँको भर्नाको शुल्क तिनै सम्बन्धित विद्यार्थीले बुझाउँछन्। हजुर। यहाँ हामीले अहिलेसम्म एडमिसन फी भनेर ल्याएको छैनौँ, एउटा वार्षिक शुल्कको रूपमा हामी लिन्छौँ केन्द्रको। सर यो अनि यो विद्यालयलाई चाहिँ कसरी विद्यालय चाहिँ बुझ्ने सर हामी? अब कम्पनी ऐन दर्तामा अन्तर्गत हो भने एउटा प्राइभेट लिमिटेड हो, एउटा संस्था हो विद्यालय, त्यो हिसाबले तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। अब इजाजतको रूपमा नआएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ नि अब लिगल्ली अहिले स्कुल होइन भन्ने कुरा त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यो लिगली होइन भने तपाईँ आफै स्वीकार्नुहुन्छ? अब के गर्दा बिहा छैन, हामी अदालतमा छौँ, त्यसलाई लिगली होस् भन्ने बनाउने चाहिँ नि त्यो प्रयोजनको लागि हामी अदालती प्रोसेसमा छौँ। सर तपाईँले चाहिँ म गल्ती गरिरहेको छु भने लागिरहेको छैन? 8, 9, 10 पढाएर हजुर। अनि कसरी चाहिँ यो सम्भव भयो सर? यो असम्भवको लागि कसरी सम्भव पारिदिनु भयो तपाईँहरूले? त्यो चाहिँ नि अब यहाँका जनताका अभिभावकको माग, यहाँ बच्चाहरूको चाहिँ इच्छा र त्यो चाहनालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर मैले चलाएको, मैले आफ्नो रहरले गरेँ। कसैको आग्रहमा चाहिँ त्यो गैर कानुनी काम गर्न पाइन्छ सर? अब त्योलाई कसरी गैर कानुनी भन्ने त्यो तपाईँहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। हरेकको चाहिँ कुराहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ हरेक चिज गैर कानुनी छ। तपाईँलाई अहिले मैले केलाउनु पऱ्यो भने त्यो धेरै टाइम लाग्न सक्छ होइन। हामी भन्ने एक ठाउँ भन्छौँ, यो संस्कार सिकाएको माथिबाटै हो। माथिका चाहिँ जो देश हाँक्ने मान्छेले नि त्यो संस्कारलाई चाहिँ अहिले यो गरेको छ भने अब यसलाई राम्रो बनाउनको लागि माथिबाट चाहिँ शुद्धिकरण गर्दै आउनु पऱ्यो, तब मात्रै चाहिँ यो सम्भव हुन्छ। होइन भने यसलाई मैले गैर कानुन भन्न पाउँदिनँ, मिल्दैन। किनभने हाम्रो अदालतको नहुन्जेलसम्म हामी लिगली छौँ। सर यो हामीले सामान्यतः बुझेको कुरा चाहिँ फर्म भर्नलाई चाहिँ 80% एटेन्डेन्स चाहिन्छ। अनि एटेन्डेन्स चाहिँ निजी विद्यालयमा अनि सरकारीबाट कसरी बच्चाहरू सरकारीमा नाम के भन्छ एटेन्डेन्स गर्न जान्छन्, त्यसरी अल्टरनेटिभ तरिकाले हामीले चलाइरहेको छौँ। सर यो कसरी सेटिङ चाहिँ मिलाउनु भयो? कसरी सफल हुनुभयो यो सेटिङ मिलाउनलाई चाहिँ? सफल कसरी भन्ने अब त्यो त अब परिस्थितिले चाहिँ ल्याएको हो, बाध्यताले ल्याएको। अनि हाजिर रजिस्टर एउटै विद्यार्थीको हाजिर रजिस्टर यहाँ पनि अनि त्यहाँ पनि दुई ठाउँमा कसरी हुँदो रहेछ? त्यो सबै विद्यार्थी त्यहाँ जाँदो रहेछ या त रजिस्टरै यहाँ ल्याएर उहाँहरूले? होइन त्यस्तो त्यहाँको रजिस्टर ल्याएर होइन, बच्चा त्यहाँ पढ्न गएको आधारमा त्यो अनि दुइटै विद्यालय एकै टाइममा सञ्चालित छ, त्यो विद्यार्थी त्यहाँ जान्छ कि यहाँ जान्छ? फरक टाइम छ। जस्तै 5 कक्षादेखि चाहिँ यहाँ हाम्रो दिउँसो हुन्छ, त्यहाँ मर्निङ हुँदाखेरि त्यो बच्चाहरू मर्निङ टाइममा त्यहाँ पढ्न जान्छ, त्यहाँबाट पढेर अनि यहाँ त्यसपछि खाना खाएर यहाँ। अहिले त दुइटामा मोडिङै चले छैन र? यो सानो कक्षालाई मात्रै अहिले 4 कक्षासम्म मात्रै हाम्रो अहिले यहाँ। त्यो 4 कक्षासम्म चाहिँ कसरी एटेन्डेन्स हुन्छ? बच्चाहरूको चाहिँ प्रायः एटेन्डेन्स नहुन सक्छ त्यहाँ जाँदैन, किन यहाँ पढ्न आउँछन्, कहिलेकाहीँ जान्छन् एब्सेन्ट भएर त्यहाँ चाहिँ यसो हाजिर गर्नको लागि हप्तामा 2-3 दिन एब्सेन्ट हुन्छन् बच्चा। सर सामुदायिक विद्यालयमा एटेन्डेन्स गराएको त नाम लेखाएको त त्यहाँ किताबहरू पनि आउँदो होला, त्यो किताबहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो किताबहरू अब योभन्दा अगाडिको सालदेखि चाहिँ बच्चाहरूले पाउन थालेका छन्। त्योभन्दा धेरै 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ पाएका छैनन् कतिपय त्यो किताबहरू। हामीले त्यहाँ एडमिट गरे पनि बोर्डिङमा पढेको बच्चालाई किन चाहियो भनेर त्यो किताब दिएको छैन। सर यो त्यो दिवा खाजाहरू त्यो सामुदायिक विद्यालयबाट यहाँ निजीमा ल्याएर खुवाउनुहुन्छ सर? के छ? छैन, त्यस्तो हामीले अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यो दिवा खाजाहरू त्यतिकै जान्छ कि के छ? त्यो अरूले खाइदिन्छ कि के छ तपाईँहरूको विचारमा? सम्बन्धित विद्यालयलाई थाहा होला त्यो कसरी उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो मेरो चाहिँ सरकारको कुरा हो, त्यो मैले भन्न पनि मिल्दैन। सर यो अब चाहिँ अन्तिममा भनौँ, यो विद्यालय चाहिँ 10सम्म बन्द गर्नुहुन्छ कि अनुमति लिनुहुन्छ, के छ? मलाई चाहिँ चलाउनलाई अनुमति दियो भने त चलाउँछु, नदिए पनि बन्द गर्दैन। कहिलेसम्म यो निर्णय लिनु? यो लास्ट सेसनसम्म मात्र मैले हेर्दै हो, त्यसपछि मलाई विकल्प दिएन भने मैले स्वतः बन्द गरेर जानुपर्छ। मलाई पनि इलिगली कसैको काम गरिरहनु भन्ने मलाई पनि त्यो छैन। गलत गरिरहेको छु भने स्वीकार्नुहुन्छ? तर पनि हामी चाहिँ नि गलत गरे तपाईँले मैले गरेँ भनेर त्यो अवस्थासम्म म स्वीकार्छु जतिखेरसम्म मलाई अदालतको एउटा निर्णय निश्चित निर्णय नदिनुसम्म म गलत पनि होइन। अदालतमा के भनेर लडिरहनु भएको छ? हामीलाई चाहिँ नि अनुमति पाऊँ भनेर हामीले चाहिँ दिएको र अदालतले पनि सम्बन्धित विद्यालयको सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर
न्यायोचित चाहिँ ऊ दिनु भनेर चाहिँ अदालतले सर प्रक्रिया पुर्याएर त अनुमति लिन पाइन्छ नि सर, पाइन्छ। अनि किन पाउनु भएन तपाईँहरूले अनुमति? प्रक्रिया पुर्याएर नपाउनुको अब कारण त्यहाँ पैसाको चलखेल हुनसक्छ। जो हामीले चाहिँ माग गरे अनुसार हामीले विरोध दिएनौँ, उहाँहरूले त्यतिखेर त्यसको कारणले हामीलाई दिएन। पैसा कति मागेको थियो सर तपाईँसँग? अब त्यो अवस्था अनुसार सबै विद्यालयबाट कोहीसँग 2 लाख, कोही 2.5 लाख, 3 लाख त्यतिसम्म माग गरिएको थियो। त्यो माग गरे अनुसारको पैसा हामीले दिएनौँ, त्यसैले हामीले पाएनौँ। अदालतले तपाईँहरूलाई अनुमति दिलाउँछ भन्ने विश्वास छ? विश्वास छ। तब न त्यो अब जिल्ला अदालतबाट फैसला भएर विशेष अदालतबाट पनि हामीले पाएका छौँ त्यो निर्णय हाम्रो पक्षमा। यहाँबाट पनि पाएनौँ भने हामी सर्वोच्चमा जान सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई अनि 1 दशक भइसक्यो यहाँहरूले अदालतमा मुद्दा दिएको, अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन। अब त्यो अदालतले अब न्याय दिलाउँछ भनेर अदालतबाट दर्ता प्रक्रिया हुन्छ भनेर यहाँ अझै पनि विश्वास हुनुहुन्छ? विश्वास किन हामीले कागजपत्र सब्मिट जे गर्नुपर्ने लिगल्ली सबै कुरा हामीले दिएका छौँ। हामी इलिगल्ली छैनौँ। हामीले दिनुपर्ने उहाँहरूको माग अनुसारको कागजपत्र हामीले दिएका छौँ। बाँकी एउटा पैसा कुरा नमिले भएर मात्रै यो अड्किया हो, अरू कुरा सबै राम्रो छ। तपाईँहरूलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ, त्यसरी हो। और इस समाज के विद्यार्थी स्कूलों में अभिभावक से प्रेशर पड़ कर मतलब समिति में प्रेशर कर ले। समिति कथी शर्त रखल गई कि मतलब ठीक है एडमिशन बोर्डिंगों के हेते लेकिन क्लास कर पड़ता है, उसे एक्सेप्ट कर के लेकिन एडमिशन करा लेते। एडमिशन के बाद में क्लास वो करे नहीं होगा ये प्रक्रिया सब बोर्डिंग में एडमिशन शुरू करने हैं समिति के अलग से। गत वर्ष समिति के निर्णय अनुसार बोर्डिंग के विद्यार्थी के एमे बिना सर्टिफिकेट के दर्ता भेल। हाँ मतलब वह बात क्लास करे पड़ते कह का मौखिक कि जब जैसे आश्वासन दिल के 11 अभिभावक हम क्लास करबे। वो कोनो लिखित भेल हेतै कि मौखिके उ नहीं लिखित है मेन उ लिखित भेट सकै छ हमरा सबके? ये क्यों होबे न करे कल तो सर विद्यार्थी उपस्थित नहीं भेले तो ओकर अटेंडेंस काट दिले कथी गेले विद्यार्थी उपस्थित नहीं भेला कर एब्सेंट गेले एब्सेंट लिखाई एब्सेंट लिखे तो ओकरा फिर फॉर्म सब केना भरबै छै? खरो याली कंटिन्यू नहीं एब्सेंट रहे छै। खरो याल के हमरो कला क्लास हमर मॉर्निंग चलल तो हमर डे चला गेल, डे हमर चलल तो हमर मॉर्निंग चला गेल तो विद्यार्थी में क्लास। तो सर ओहन अवस्था केना के अपने सब सृजना कर दिली जे आदमी बोर्डिंग में पढ़े वाला स्थिति समुदाय के सर्टिफिकेट मानते ओकरा मन पड़ते पढ़ाई मन नहीं पड़ते बोर्डिंग में जेते ई कौन सिस्टम से बना दिली सर अपने सब? जी तो हम सब नहीं से बनने जो कड़ी प्रक्रिया पहले से चला। तो सर वो प्रक्रिया तो गलत है कि सही है? अपने बुझाए तो अपने प्रधान अध्यापक छे कि ओई दिसन अपने के ध्यान नहीं गेल एकदम। तो कथी के लिए होई गेल? मेरा खाली समिति जे ढंग से मतलब निर्णय देते थे अनुसार से आगे बढ़ रहे। ओई बीच में अपने लिए सर तो यहाँ से करीब 3 गो समिति चेंज हो गए। अपने के कार्यकाल 2071 साल से अपने नेतृत्व कर रहा छी। उसके बाद जे अखन देर में एला के बाद 3 गो समिति चेंज भेले। ई 3 गो समिति में अपने प्र भेली एक बाद समिति भेले। एकरा के भूमिका अपने केहन देखली कोन ढंग से प्रस्तुत भेली? ई जना कि जे पुराना जे सिस्टम चलेगा ई सिस्टम हटबे के लिए कोन ढंग से अपने से प्रस्तुत भेले ओकर उपलब्धि की भेल? नियम जरूर बनले लेकिन नियम बनला के बाद में अही समाज के अभिभावक से समिति में प्रेशर जाए। समिति आश्वासन दे दिल नहीं ठीक है तो जाके एडमिशन ला ले एडमिशन भर चलते बोर्डिंग में टाइट रहते हैं अभिभावक तब विद्यालय एकदम टाइट रहते हैं कोनो दिक्कत नहीं। जना कल के बिना सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं करे के लेल अभी तक हम सब विदाउट सर्टिफिकेट एक नहीं। अच्छा सर एक बात लेकिन जे विद्यार्थी बोर्डिंग के होते पहले से जो एडमिटेड है क्लास कर रहा है वो तो हमारा स्कूल में तो रजिस्टर्ड है विद्यार्थी एकदम नहीं अथी कर सके लेकिन नया स्टूडेंट के बिना सर्टिफिकेट के लेकिन ये तो सर अपने के हमरा जानकारी अनुसार ये तो कक्षा 1 से दर्ता ये होय छै विद्यार्थी के नाम दर्ता इमी से ये सब बनी छै लेकिन उ सब पढ़े छै वही स्कूल में। ई जानकारी प्राप्त हो जाना सकते का ई सत्य छै? बहुत कम स्टूडेंट है यहाँ जो मतलब ये नाम लिखल है आप सबके सब जो है से पता लगे नहीं कत क्लास करके कि सार्वजनिक विद्यालय में रेगुलर स्टूडेंट के परसेंटेज बहुत कम है। पारिवारिक दयनीय अवस्था यहाँ है जो वो अहाँ के रेगुलर क्लास में करता हम बोर्डिंग में गले कि फिर फिल्टर केने कनिगार हो। अच्छा सर कईटा बोर्डिंग स्कूल के साथ इन सब 90 के जी कईटा बोर्डिंग स्कूल के साथ सब 90 के हम समन्वय कोनो साथ नहीं करने
विद्यार्थी को एल एडमिशन करऽ के लेल 1 में हम केना पहचानबे कि बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी है? कोई गत साल तक के बात करै छी, गत साल तक ई भेलै मतलब कोनो स्टूडेंट एहन है जे पढ़ा में बढ़िया है, ऊ पढ़ल के विदाउट रजिस्टर्ड बोर्डिंग, पढ़ा में बढ़िया, पढ़ा के अधिकार पर शिक्षा ग्रहण करे के अधिकार एकटा मानवता है। समिति बाद में लिबरल भेलै, कहलकै सर इंटरव्यू लऽ कऽ एक बच्चा के कोन क्लास में एडमिट कयल जा सकै कयल जाय, हम सब इंटरव्यू लऽ कऽ ओकरा एडमिट केलियै। यानी स्टेप बाय स्टेप जेबै तऽ सुधार हेतै, नहीं हेतै से बात नहीं, निश्चित रूप में सुधार हेतै। एकर सपोर्ट जो है से समिति के तरफ से, समाज के तरफ से होबे के चाही। हम एक आसे जे लेबै या तऽ हमरा कपाट खोल देबै कल टोटल के टोटल सेफ हमरो सबके नहीं है, हम ऊपर का निकाय के नहीं है मालूम, सो बात नहीं है। जब जे विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है बोर्डिंग स्कूल ओकरा क्लास करा मतलब ई भेलै सर अपने डर से गलती करै छी? जी डर से गलती करै छी? डर जरूर है, लेकिन गलती हम नहीं कर रहे डर से, मतलब समाज के मतलब जे ढंग से हमरा सब ला अबे है निर्देशन कनी ओहो चीज के राख, चाहे गलतो होते तो कर देबै? नहीं गलत नहीं होते, गलत केना कर देबै? गलत जेना तऽ कहली अपने के जे मतलब जे विद्यार्थी ओकरा इंटरव्यू लेल गेलियै ओकरा 3-4 क्लास के लेल ऑलराउंडर स्टूडेंट है, वो चाहे हम एडमिशन चाहे तो 10 साल तक विदाउट सर्टिफिकेट जनदाता के आधार पर एडमिशन भऽ छै। जना ऊ जे अपने निर्णय के लिए अपने सब समिति अपने सबके निर्देशन देलकै, ऊ निर्णय से अपने सब अगाडि बढ़ले। एक के संबंध में जना एक नगर पालिका छै, एहिमे अपने सब जानकारी करौली कि नहीं करे? समिति नाट के निर्णय केलकै, ई निर्णय कार्यान्वयन हो पड़ले के नगर पालिका के जानकारी छै? नगर पालिका के संपूर्ण चीज जानकारी रहबे करे छै, मतलब हमरा सबसे पूरा बैठक में नहीं एगो तो औपचारिक रूप में दिया पड़े छै, नहीं औपचारिक रूप में नहीं जानकारी करने छै, लेकिन पूरा बैठक में बात सब चले प्रत्येक सर जेना कि जते भी विद्यार्थी है ना अच्छे को बोर्डिंग में पढ़े अहाँ कहलिए हुआ पढ़ेला शायद नाम वही हम लिख दी छियै, अब उ सब तो पढ़े है वही है, ओकर वो किताब तो अबे हेतै नियमित से अनुसार किताब अबे हेतै, छात्रवृत्ति सब अबे हेतै, उ सब लऽ जाइ छै कि? हां नहीं बुझाइए जकर नाम है क्लास अहुआ कल नहीं कहलिए हमर डे चलल तो ये मॉर्निंग चलल डे चलल क्लास अटेंडेंस अहुआ भ जाए ओकर, लेकिन अभी तो दोनों को लेके थमे भरल छै। अभी आइए क्लास करते हैं सब बच्चा सब वो तो जे वो ये बच्चा पढ़ रहले त वो बच्चा पढ़ रहले अभी ज्ञान मंदिर में आइए के बच्चा हेतै कुछ परसेंट हेतै तो केना भेलै सर? सबै विद्यार्थी के नाम यही लिखल है? सबके नहीं, सबै के लिखल है? जब उनका सर दर्ते एक नहीं छै, छै, सब उनका सबै दर्ता- अब अभी हम सब बात के लिए सबै विद्यार्थी के नाम यही लिखल है। ओहि तो ओकर पहले से लिखा ले एकटा बात सर अपने सब दीवा खाजा खिबै छी कि नहीं खिबै छी? खिबै छी उ के खा लेलकै? बच्चा सबके बोर्डिंग में पढ़ रहले और खाजा के खा लेलकै? खाए कि नहीं खाए कोई? बच्चा जते कोई अपना क्लास में प्रेजेंट रहे छै सब खेबे करे आइए के स्टूडेंट अटेंडेंस तो बनबै छी बुझाइ ओकरो सबके जी अटेंडेंस के हमरा बनबै ला आवे है, अटेंडेंस बना के तकर बाद चल गेल पढ़े ला, से सही बात है? पढ़ेला नहीं क्लास करे तो पढ़ रहले तो वही ना, अब वो केना मिलबै से नहीं कह सकै छै के कोन तो सर अहाँ सब तो अभी ये कॉलेज लिखिते के अथी व्यवस्थापन समिति अथी के नहीं के मतलब लिखिते क अहाँ सब सेटिंग मिला लेना के बोर्डिंग जरे नहीं लिखित में नहीं। तो अपने कॉलेज व्यवस्थापन समिति निर्णय कर देने के जेना बोर्डिंग स्कूल के अथी करबे के एडमिशन करबे के एडमिशन के पक्ष में नहीं कहलिए, एडमिशन के पक्ष में बोर्डिंग स्कूल में निर्णय लेलकै कि समिति निर्णय लेलकै कि बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट के एडमिशन नहीं करायल जाए, लेकिन बाद में अभिभावक के प्रेशर से समिति कहलकै सर अब एडमिशन शुरू कर दियो लेकिन रेगुलर क्लास ये करऽ पड़त। वो सब जे है से अभिभावक संगे कम्प्रोमाइज कऽ कऽ ताहि ढंग से क्लास की कहै छै एडमिशन शुरू करवा देलकै, तऽ एडमिशन भेलै 10 साल तक के बात कहै छै। एहि साल से कहलकै एकोटा बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट के एडमिशन नहीं कर रखे, अभी तक एकोटा स्टूडेंट के लागल छै। एहिमे जे ढंग से समिति के आश्वासन अबै ताहि ढंग से हमसब लिबरल एकटा व्यवहारिक पक्ष के कुछ एकटा कानूनी पक्ष के मिला के चलै। ज्ञान मंदिर स्कूल सर खाजा के पैसा केकरा से होला? बच्चा सब आरो- 105 सर अहाँ करीब अपने से वाला जाबै छी कि ना नहीं आबै छी? अखन तऽ अहाँ करी सर एडमिशन भखरी विद्यार्थी एडमिशन करबै की करी सर अहीं स्कूल है ना अभी एडमिशन करबै ये टेक्स्ट मंथली पढ़े कौन स्कूल है वो? न्यू विलेज विलेज में पढ़े ओ पहले से पढ़े सर ओकर ये नाम है, ई चीज बंद भेलै एहि साल से
कई साल से तो अभी हॉस्टल में रही है। हाँ तो होते हम माने हम कैसे नहीं गत साल तक जरा एडमिट भ गेलै जे हमरा स्कूल में रजिस्टर भऽ ओकरा तो उधर मतलब ओकरा केना नहीं जेकि एहि साल से जे है से बोर्डिंग स्कूल जकर दर्ता नहीं है ओकरा सब एडमिशन करने बंद करने हमरा सब एकोटा हम विद्यार्थी पढ़े नहीं भेजे हॉस्टल में रह ओते पचल रह एडमिशन ये नहीं करो की स्कूल में केना योग्य पढ़े रहे केना नहीं पढ़े में करते रहे छी पढ़े विद्यार्थी गत साल तक अही में पढ़ रहा है सब प्रश्न बात कहूँ कि जे हमू सब यूकेजी से ये विद्यार्थी उन्हीं विदेश में पढ़े ये विद्यार्थी ये अभी वीडियो में कहने और वीडियो रखेंगे ये कभी न्यू केजी यूकेजी से हम वही स्कूल में पढ़े अभी तक वही हम परीक्षा दी एडमिशन करने सर बोर्डिंग स्कूल के संचालक या प्रिंसिपल खुलम खुला कह रहे हम सब पूरे समन्वय में छी का तो सर अपने 7 वर्ष से कथी सुधार गए अपने कथी एक्शन ले 7 वर्ष से तो बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी के एसएलसी दिवे 8 के परीक्षा दिवे केना के दिया दिले तो तो पहले से ओइ चीज के हमने हटेलिए निरंतरता अपने द रहल छी जे पहले से चल रहल छै ओकर अपने संशोधन नहीं की तो अपने के पदीय हैसियत कह रहल है जे ना के करे के चाहिए के केना के क दिले अपने एहि के लगा समिति सब सहकार्य क के हम आगाड़ी बढ़ रहल छी समिति जना एहि बेर कहल के ई सारे ढंग से कैल जाओ हम ग्रेजुअली एक्शन में जा रहल छी स्कूल बना भेल सर जना कि जे पहले के सिस्टम जे छले उस सिस्टम के अपने परिवर्तन करे के लिए देश में संहिता परिवर्तन भेले नगरपालिका स्थापना भेले नगर में जनप्रतिनिधि एले मेयर बनले ऐसा गाड़ी सचिव के पालो में कर्मचारी के पालो में जे भेले से भ गेले लेकिन जब ये परिवर्तन भेले नगरपालिका में जनप्रतिनिधि 20 वर्ष के बाद एले तो एहि विषय में अपने के तो जानकारी करबे चाहिए नगरपालिका में नया सिस्टम से लिखित रूप में अगर केना का सुधार हेते के हमरा और की बाध्यता है कि ई बाध्यता तो चिरा पड़ले ई बाध्यता तो चिरा पड़ले प्रयास के लिए कथी प्रयास के लिए जना है मतलब समिति के समन्वय क के हम आगाड़ी बढ़ रहे हैं कि समिति हम अपना मन से अकेला एक्शन नहीं लेने ये प्रति हम जानकारी कर जना एहि साल समिति के डायरेक्शन एले के साथ बिना सर्टिफिकेट अथवा विदाउट रजिस्टर्ड जे बोर्डिंग स्कूल है ओकरा सब एडमिशन नहीं करू तो 1% नहीं लेकिन ये कार्यालय प्रमुख के दायित्व तो नहीं है यानी कि समिति भेले नहीं माने कि हम सपोज दैट कहे छी जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख सीडीओ साहब हो अगर जे जिले भर के आदमी उतर के सीडीओ साहब के जो ऑफिस घेरते आ उ कहते बिना विदेशी नागरिक के कते नागरिकता दिला तो दिए सके छे सीडीओ साहब चाहे ओकरा कतनो कर पड़ते चाहे किछो कर आइगो लगा तो ओकरा ऑफिस में तो करते उ काम नहीं करते ना अपने के पदे दायित्व तो कर पड़े यानी कि अपने के जे समाज अपने के कहल के दबाव दिल के ई दबाव के चीरे के लिए तो स्थानीय तो निकाय है ने ओकर सामने स्थानीय तो करते ना अपने के तो में तो करे के जरूरत नहीं है मतलब समिति जे निर्णय का देते अपने कर देबे उससे बात नहीं सर अपने सरकार सेवा सुविधा द्वारा अपने की व्यवस्थापन समिति द्वारा केना के व्यवस्थापन कर रहल छै अपने नहीं तो सरकार के नियम नहीं मानबे 80% हाजिरी नहीं मानबे अपने सब तो केना के अथी कर देलिए व्यवहार में कनी केना के व्यवहार मानबे केकरो विद्यार्थी के भविष्य जरे खिलवाड़ करबे केकरो शिक्षा माफिया जरे लग जाबे ओना के सेटिंग में लगबे अपने के माने कि हमरा कोनो मतलब प्रिंसिपल संगे कोनो कोऑर्डिनेशन तो सर केना के संभव भेलै अपने तो 7 वर्ष छे ने नया तो नहीं आयल छे ने जे पहले से जे चल आयल है ने आखिर तो ओकरा तो चेंज करब पड़ले सर पहले से कर्मचारी तंत्र छले पहले के कर्मचारी तंत्र उ जे भेले से उ क लेल लेकिन देश में अपने 2071 में अपने के पूरा भेलिए 8 वर्ष भ गेले 71 में पूरा भेले तो अहाँ के 74 में तो नगरपालिका के नगर प्रमुख समेत चुनैले ने वार्ड प्रतिनिधि चुनेले वार्ड कमिटी सब चुनेले तेके बाद वो बहुते परिवर्तन मिले शिक्षा के पूरे अधिकार नगरपालिका के दे देल के अपने से समन्वयात्मक भूमिका एगो नगरपालिका के पूरे ये उतार के ई बात में तो जानकारी चिरबाट एगो समाज समिति व्यक्ति कहे के मतलब है सर अपने सब जे पढ़बोलिए बाहर गया रिजल्ट के लिए मात्र एमे के लिए विद्यार्थी संख्या के लिए मात्र एहन काम के लिए नाम कम मिला हमर स्कूल यहाँ नहीं से के पुष्टि हुई है सर वही बापत कथी लड़ रहल छै अपने सब बोर्डिंग स्कूल जरे अथी कर ओनाहिते कथी छै व्यवहार के बल पर होते मतलब गलत काम कर रहल छै अपने से और वही के बाद वही कोनो स्वार्थ नहीं अपने विद्यार्थी के हम सभी बार कहे छी क्लास रेगुलर कर तो सब क्लास में कर प्रेजेंट हो स्कूल में नहीं पढ़बे छै स्कूल में ये पढ़ाई नहीं होय है पढ़ाई होय छै तो इमे कले नहीं पढ़ा जाए
विद्यार्थी के लिए नहीं पढ़ चाहे बोर्डिंग में केला दौड़े एगो चीज सब अपने जो इमिस कह दियो ना बहुत पक्ष है। अब एक क्लास में अपने देखबे तो मतलब बैठक के जगह नहीं, 100 से एबव स्टूडेंट प्रत्येक क्लास में। बोर्डिंग स्कूल में से तो नहीं है, 20टा 25टा स्टूडेंट के एक क्लास में रखे है, ओकरा प्रत्येक घंटे पढ़ाई हुई है। सरकारी स्कूल में शिक्षक के अभाव है, जब हेबो करे तो पूरा स्टूडेंट के एक सेक्शन में पढ़ा, स्वभाव उन्हें तो फर्क भए। सर एगो विद्यालय के संचालक डायरेक्टे कहल के जे मतलब सामुदायिक विद्यालय के सहजता के लागे ओकरे सबके समन्वय बोल हम सब चलाइ रहल छी के अपने सबके ई स्वार्थ नहीं है जे मतलब विद्यार्थी ये पठा दी ये पढ़ौते हम सब बैठ के तलब से स्वार्थ नहीं है। अभी कनी सामाजिक कली समाज के अभिभावक के सेहो कनी अग्रसरता चाहिए, में सहयोग चाहिए। हमर तक एको पैसा विचार नहीं है कि हमारे विद्यार्थी चाहे बोर्डिंग स्कूल में जाए। सर मतलब एगो नहीं पढ़ल आदमी साफे निरक्षर आदमी कि 8 में अपने सब केना कौन हिसाब से भरना कर देते कहियो तो बोर्डिंग स्कूल में तो कोनो सर्टिफिकेट नहीं है, वो केना के सर्टिफिकेट दे दे 7 तक पढ़ने है, 8 में केना के भरना कर देवे तो वही अथी में अवस्था में केना के अपने सब 8 कक्षा में भरना करते थे नहीं 8 में नहीं भरना तो मतलब बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी जनक ये जो भरना भरल है 8 में जे अथी भेल है ने जे कुछ गलत प्रक्रिया सब में गेल है 10 साल तक गेल है कि हम सब समिति में ई चीज सब के रखे छी, समितियो निर्णय ले बाद में अभिभावक के प्रेशर जब है तो कहे सर कर दियो ना कर दियो नहीं कर दियो ना है मेरी लेफ्ट है ना हम सब व्यवहारिक में चल के कुछ परसेंट तब एकरा केना के सुधार करबे अपने सुधार हो रहा है केना के भर रहल एहि साल आब जेना बोर्डिंग एहि बेर ओहि विद्यार्थी सबके या नाम एडमिशन नहीं भेले एहि साल तबे प्रेशर नहीं ले अपने के प्रेशर अले लेकिन की कहे छै हम चीज के कहलिए ने समिति में वहाँ सब समिति जे हमरा लिखित रूप में 19 करते तो हम सब मतलब में हम सब ढुक रही जे बोर्डिंग कोई दोनों कोनो बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी या एडमिशन नहीं भेले एडमिशन भेलो हेते जना मान ली 1 कक्षा में एडमिशन भेल ना सर 8 9 कक्षा 10 कक्षा में तो जकर पहले हेते नाम ऐसे लिखाल ओकर होते लेकिन नया नहीं है यानी कि जकर 9 में नाम लिखाल हेते वो विद्यार्थी के ये 10 में अपग्रेड भ गेल आपसे आप भगले 7 में लिखल हेते तो वो 8 में अपग्रेड भ गेल चाहे या पढ़े नहीं पढ़े या ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम है नाम में खेला होवे है परीक्षा तक अपग्रेड हो गेल परीक्षा तक उपस्थित हुई पड़े जरूरी नहीं उपस्थित होई क्लास में उपस्थित नहीं भगा परीक्षा में उपस्थित भ गेले क्लास में उपस्थित भेल लेकिन ओकर अटेंडेंस कम तो अटेंडेंस अपने से बना दै छी कि विद्यार्थी अबे बनबे विद्यार्थी आल अटेंडेंस बना देला चल गेलो पढ़े ला तेना के करे क्लासो केलक ये क्लास कली आवल तो सब दिन एक टाइम में नहीं छै क्लास चले प्राय ये मॉर्निंग तो हम दे रहल अपने सब एक की चाहे कहियो हमरो क्लास करेला कहियो हमरो क्लास करेला ऐसा में सर सब एकदम सेटिंग है कि उस विद्यार्थी सब हाजिरी बना दिया ऐसे पूरा प्रश्न भ रहल जे होय छै मॉर्निंग डे ई जे शेड्यूल बनल है ना उस शेड्यूल है अपने आपके समय में बुझा पड़े थे जहाँ के शेड्यूल उस सब शेड्यूल बनबे थे तो अपने के देख कर कहिया से माने कि डे क्लास है कि मॉर्निंग क्लास ढंग से सब उ सब चेंज आपसी सहमति में के बैठक में हम सब दो बात रख रहे छी कि अहाँ के माथा में प्राइवेट बोर्डिंग प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल सब के सुविधा में अपन जान से पढ़ना है यहां पढ़ाई सब तैयारी की ना जान एक शिफ्ट स्कूल शुरू होते जना मान ले कि कसरी मैनेज कर सकते सरकारी स्कूल के टीचर बोर्डिंग में जाए क्लास के एक शिफ्ट में रहते तो उतना नहीं जा सकते सरकारी स्कूल के टीचर बोर्डिंग में पढ़बा जाए तई के वही के समन्वय अपने सब सहजता कर दिले ओकरा टीचर सबके सहजता कर दिले मतलब दोनों टमन मिलते तो मतलब नगर पालिका तो एक शिफ्ट हम सब रिक्वेस्ट कर रहा छी कि नगर पालिका भीतर के जते भी विद्यालय है आ निजी अहीं के माथा में है सरकारी अहीं के माथा दोनों के तो सर अत्ते गलत काम मतलब भ रहल है ऐसे बढ़िया अपने सरुआ के नहीं करा ले ऐसे अपने के कथी एहन स्वार्थ में मतलब डूब रहल छै जे ऐसे सरुआ नहीं हेते चाहे हम नहीं कराब यही ठीक छी सरवा के अगेंस्ट में कखनो नहीं तो मतलब अत्ते 7 वर्ष से गलत काम कर रहल छी गलत काम देख रहल छी गलत काम है कि अपने स्वीकार कर रहल छी तो ये अपने कुर्सी पर बैठी तो ये मतलब किनको अथी नहीं सर एक लेल समिति में हम बात कहलिए कि मतलब बढ़िया चला वाला है तिनका अहाँ ऐसे बनल जाओ हमरा छोटे दर्शन में रह दिया
हम बार बार अपने समितियों से पता लगा सकै छी कि हम मास्टर के लिए हम ही रह सकै। लेकिन ये तो 3 गो समिति चेंज हो गई जी अपने के कार्यकाल जी आ तीनों समिति में अपने के कहबे तो वह जे सिस्टम पुराना आबि रहल छलै कर्मचारी तंत्र वाला वह सिस्टम अखन तक लागल जी हाँ, एहि साल सिस्टम तक चेंज एहि नहीं साल भेलै। से जे है से बिना सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं होगा, चेंज एहि साल से इस साल से कहलखिन जे नहीं मतलब बिना सर्टिफिकेट एडमिशन नहीं कयल जाओ ई जे इस अगुलका बेर में जे एगो जे सम्मेलन भेलै जेना अपने शुरू में कहलिए से स्कूल जरे जमाना में एगो सम्मेलन भेल छलै एगो समझौता भेल छलै ओना करी के अध्यक्ष के बना दें सर लिखित आधार छै कोन बोर्डिंग स्कूल में जे सम्मेलन में जे भेल हेतै सब बेटा नहीं शुरू से जे शुरू वाला छै से नहीं हम कह सकै हमरा सब पहले आप दुखी सर के था होते ना बोर्डिंग स्कूल जरे केना हो सकै सर हमरा सब केना भेल छलै सर शुरू में बोर्डिंग बोर्डिंग स्कूल जे स्थापना भेलै है बिना दर्ता के बोर्डिंग स्कूल तो ये विद्यार्थी सब सरकारी अपने सबके स्कूल में देवाल में बोर्डिंग स्कूल के प्रचार है देखलिए कहियो ध्यान पड़ल है एक मिनट सर एक मिनट नमस्कार अपने सबके बोर्डिंग अपने सबके स्कूल के अथी में गेट के पजरे में देवाल में बोर्डिंग स्कूल के प्रचार है अपने सबके नजर नहीं पड़ल कहियो हमरा दृष्टि नहीं पड़ल नजर नहीं पड़ल सर आई काल में गेट के सर आई काल गेटे में है साटल की दीवार गेट के पजरा में देवाल में लिखल है पेंटिंग वाल पेंटिंग जे कि सबके देखा के लायक तो लिखले हैं गेटे पर लिखल है सर नजर नहीं पड़ल है सर 7 वर्ष से नहीं नजर पड़ल सर सर कथी करै छै सर पे बैठ के कथी करै छै अपने नहीं पढ़ाई लिखाई समस्या बतबै छी करै छी अपने कथी सर हेड सर छी व्यवस्थापन नहीं कर सकै छी गलत के गलत सही के सही नहीं कह सक रहल छी तो सरकारी कर्मचारी कहे तो मतलब किनको विचार नहीं करे सरकारी कर्मचारी छी के कुशल किनको मतलब जना हो नहीं अपने के कने लाज जका फील भेल जे हम सरकारी टीचर केना कहू किनको नहीं बुझाइए कैसे सर रिलाइज करे छी सरकारी पैसा दुरुपयोग नहीं भरल है कथी करबे सर अब अपने सुधार के पक्ष में केहन सुधार करबे कहियो तो सर विद्यार्थी सबके बोर्डिंग के विद्यार्थी के अब हटा देबे से कि एहि में रह के ओकरा से हटेबे ओकरा से बंद करबे क्लास 50 मीटर पजरा में ट्यूशन सेंटर के हम अपने से खोलने छी ट्यूशन सेंटर कह रहल छी बढ़ावा द रहल छी एगो बोर्डिंग स्कूल के बोर्ड झुंडेवला स्कूल के अपने से ट्यूशन सेंटर कह रहल छी कते तक के संरक्षण करै छी सर एगो बोलिए के अथी में बुझल जाए तो कते संरक्षण करै छी अपने से ये सब सर आइए एल से बात नहीं है हम तो कहली हमारा एलिते सब पहले है से सब एस्टेब्लिश्ड है वही पर हम आगाड़ी स्टेप नहीं कोनो ले लीजिए पहले से है प्रधान चीज हम कुछ नहीं में रख लिए प्रह के काम करते हुए कथी सर छोट सिन बुझू ना हमसे कथी कथी कर सके प्रह कि आबि के सीधे मतलब दाया बाया कुछ नहीं देखे के सीधे आबि के कुर्सी पर बैठे के स्कूल टाइम खत्म है तो घरे जाए के कथी सर काम करते हुए कहीं बुझू ना जिम्मेवारी बहुत है जना कि अपने कथी पूरा के लिए सर हमारा से प्रयास रहा लगे मतलब क्लास प्रयास के लिए पूरा नहीं कर सके क्लास ऑनेस्टली होबे के चाहिए जना जे स्टूडेंट है हम सब बार बार शिक्षा के संख्या हो डिमांड करतो में हमारा सबके पास मैन पावर नहीं है जह मैन पावर है हम सब बराबर इस चीज़ पर चिंतन मंथन कर रहा क्लास में शिकायत बढ़िया होबे के चाहिए जह पढ़बे से अब इस चीज़ के पछबैत एक बड़का चुनौती है 150 स्टूडेंट के एक टीचर कोनो क्लास अपन सब्जेक्ट मैटर रख देने बड़का बड़ी चुनौती के विषय फिर भी फेस कर रहा हम सब
ये अपना आप में ओकरा छोट रूप में ली चाहे नम्हर रूप में ली, केना पढ़बैत हेतै ओ टीचर। तो सब दिन चुनौती लेबे की कर सामना करबे, सहज केना के सहज बनाबे। एकटा हेडमास्टर के लिए से नहीं हेतै, एकटा शिक्षक के लिए से नहीं हेतै। ई चीज आगाड़ी बढ़ऽ के लेल शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समाज, निकाय, स्थानीय निकाय सबके जागरूकता से आगाड़ी निश्चित रूप में बढ़तै। तो वो सब नहीं कर सकलिए अपने, केकरो मिलाव नहीं सकलिए। प्रयास हम हर स्टेप में 7 साल के नहीं समाज के नहीं अभिभावक के अथी मानसिक एगो परिवर्तन कर सकलिए, एगो मनोभावना बुझ सकलिए। जी नहीं मतलब से बात नहीं है, मतलब जतेक भी सुधार हो वही तो ओकर विचारो नहीं बदल सकलिए एखने तरी। विचार बदलना ओतेक आसान बात नहीं। 7 वर्ष में किनको तो विचार बदल रही थी सर, सुधार तो शून्य है। विचार तो हमरा बदलने से मतलब कते परसेंट हेतै, 100 में 100 तो नहीं लाबि देबै। हम विद्यार्थी के अहाँ पता लगा सकै छियै कि क्लास में हेड सर के केहन स्टेटमेंट अबै हो, हेड सर के क्लास में तू सब क्लास बुझे छी कि नहीं बुझे छी, ई चीज अपने इंटरव्यू लेल जाओ ना। चाहे अहाँ विषय विशेषज्ञ लाओ, हम जे क्लास लै छी तकर अहाँ डायग्नोसिस करू, हम एहिमे चैलेंज दै छी। क्लास करै छी, विद्यार्थी नहीं फॉलो करैत हेतै, विद्यार्थी नहीं सेटिस्फाइड होते तो सबके सब साइड में हम कंप्लीट छी से हम तो नहीं कहि रहल छी। हम कहि रहल छी हमरो में कमी कामियाँ है। अखन तो अध्यक्ष जी आयल छथिन, हमहूँ तो बार बार कहि रहल छी, एक मिनट हमहूँ बार बार हुनका कहि रहल छी कि बढ़िया चलऽ वाला कोनो HM के देल जाए, हमरा चक डस्टर में छोड़ दिए। हम एहिसँ पहले एक शिक्षक से जतेक प्रमोटेड पोस्ट है सब पोस्ट से गुजर चुकल छी सर। हम एक शिक्षक के नहीं, एक RP चलल व्यक्ति छी। हमारा सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्टो टीचर में हमारा स्वाभिमान है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष जो है से हमर कमजोर जरूर है। हम रियलाइज कर छी कैला एक पक्ष से सुधार के लेल सब पक्ष के कॉपरेट चाहिए। हम चाहतो में नहीं कह रहा छी, रियलाइज कर रहा छी हम इस चीज के। लेकिन जहाँ तक हमर तक सीमित है, हमर क्लास के बात है, वही में अहाँ विद्यार्थी से इंटरव्यू लू, अभिभावक से इंटरव्यू लू, चाहे विषय विशेषज्ञ के बोला कर लू। वहाँ हम कोन ढंग से पढ़बै छी, हम विद्यार्थी के मोटिवेशन पावर हमरा में है कि नहीं है, जत तक हम अकेला कह सकै छी ओत तक कर रहा छी। आ जइया मान लिया कि सबके सहयोग से होए तो हम बार बार इस चीज के तो करबे, लेकिन सहयोग सब ढंग से नहीं आते तो केना केना हम आगे। लेकिन अपने तो सहयोगो नहीं मांगलिए, जेने मांग रहा छै। ये एगो कार्यकाल अपने के जनप्रतिनिधि के कार्यकाल गुजर गए, ओहि विषय अपने कोनो लिखित रूप में जानकारी करू छी इसके बारे में। नगर पालिका के नगर शिक्षा अपन देख रहा है, नगर शिक्षा शाखा लिख के लिखित निवेदन दर्ता करू। जी सर, एना कल जाओ सर, पड़ाव बैठक सेहो है नगर पालिका आयोजना करे छै, पड़ाव बैठक में आयल जाओ। अपने हम सब हुनका सबके निर्देशन देले छी कि नहीं देने छी तो सेहो तो कैलकुलेशन। पड़ाव मीटिंग उ तो भेले अपने के सामूहिक मीटिंग भेले, उ 33 स्कूल के एगो समस्या के साझा समस्या मात्र ले जेते, लेकिन अपन जे अपन के व्यक्तिगत भेले, व्यक्तिगत एगो लेटर पैड में लिख कर जैसे मेरो समस्या से समाधान कर दिने के नगर पालिका के नाम में चिट्ठी लिखे, कम से कम 10टा चिट्ठी गेल हेतै सर। हम सब हमरा सब सबसे मेन समस्या है शिक्षक के, हम शिक्षक के डिमांड हम 10टा लेटर गेल हेतै सर, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं पर। सर इस समस्या तो 2 नंबर पर जैसे कि अपने के व्यक्तिगत शिक्षक के समस्या हमने चाहिए सर, हम शिक्षक के संख्या अपने से उ पाटो में हम जाला नहीं चाहिए छे। अभी जे ई अपने स्कूल के जे वर्तमान समस्या छे, निजी स्कूल के विद्यार्थी के अपने पढ़ा रहल छी, निजी स्कूल के विद्यार्थी के अपने सर्टिफिकेट द रहल छी, हमरा सबके ई मुद्दा छै। ई मुद्दा के लग अपने सब एको बेर लिखने छी त, अगर लिखने छी तो ओकर एक प्रति हमरा के देखाओ। नहीं से नहीं छै। अध्यक्ष जी से पूर्व श्री जनता मावी भरतपुर को। नहीं अपने किसी का नाम? हमारा नाम ललित कुमार महतो। अपने विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष जी। ई सरकारी स्कूल में कौन बोर्डिंग स्कूल जरे वहाँ साठ घाट केने छी गति यहाँ सब निर्णय केने छी का ना? जी नहीं केने छी तो केना कोई में एडमिशन भरल यहाँ सब के अनुगमन निरीक्षण और करै छी नहीं करै छी? वो हेबे नहीं करे सर। बोर्डिंग स्कूल के प्रत्यक्ष रूप में एडमिशन भेल नहीं ना जी नहीं। उन हेड सर के अथी मतलब निर्देशन और तो नहीं देने छी बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी? बोर्डिंग स्कूल के हमरा सबके प्रत्यक्ष मैनेट भी देख सकै छी, जहिया से हम एलिए बोर्डिंग स्कूल के एडमिशन ठैप पे रोके के हमरा सबके निर्णय, बोर्डिंग स्कूल वाला के एकोटा के एडमिशन नहीं होते यहाँ के हम सब निर्णय केने छी। लिखित निर्णय केने छी, व्यवहारिक में दूसरा है। अब व्यवहारिक में भी वो नहीं है सर। पहले चोटी जे एलिए जहिया हम निर्वाचित हो गए एलिए तहिया हम जे चीज पर रोक लगोलिए तो अभिभावक सबसे बहुत किस्म के दबाव एलिए,
कि हमर बाल बच्चा कतऽ जायत, सब दिन एहिठाम पढ़ै छलै, आब कतऽ जेतै। तऽ हम हुनका सब लग बातो रखली कि अहाँके बच्चाके अब ये नजदीकमे इसकुल है तऽ एहि इसकुलमे पढ़तै, लेकिन अहाँके बच्चाके एडमिशन एहि शर्त पर हेतै कि अहाँके बच्चा एहि इसकुलमे पढ़ऽ पड़तै। अहाँके हमरा सबके निर्णयो है कि जे विद्यार्थीके 60% अगर हाजिरी नहीं पुगतै तो ओकरा हमसब वार्षिक परीक्षा में अवेलेबल नहीं करेंगे। लेकिन समय परिस्थिति अनुसार अब कोरोना भऽ के अब स्कूल बंद है, 7-8 महीना बंद, हमरा सबके कार्यकाल तो ओहने कोरोना में बीत गए, हमसब तो बढ़िया से स्कूल चलाबो नहीं सकलिए। वही के कारण से विद्यार्थी कतऽ जेतै, हमसब ओते 60% हाजिरी लगाइयो के भी हमसब ओहि पर पूरा अथी नहीं कर सकलिए। लास्ट में जाके अब जे भेलै कोरोना के चलते पढ़ाइए नहीं भेलै, कतौ अब सब चीज ठप भऽ गेलै। तो पहले चोटी हम सब ओते 60% हाजिरी के नहीं दे के भी अवेलेबल करा देली सब गोरा के। अब ओने तो परीक्षा भेबे नहीं केली, सोचे मार्कशीट पठावत ओहन किस्म के बात भेल। अब जे विद्यार्थी एडमिशन भेल सब के मार्कशीट के अब रह गेलै। एहि बेर के बात जे है सर, एहि बेर तो ठ्यापे बंद है, कोनो बोर्डिंग स्कूल वाला के कोनो सुनवाई नहीं भऽ। तो वही अपग्रेड भऽ गेलै सर, मतलब 9 में जेकर एडमिशन भऽ गेल है ओकर तऽ अपग्रेड जे आब तो बोर्डिंग में पढ़ते, बोर्डिंग में नाम लिख ऑलरेडी हमरा स्कूल के विद्यार्थी भऽ गेल है तो ओकरा तऽ अपग्रेड करी पड़तै, परीक्षा दी। माने कि एहि बेर जे 60% अपने समिति लोने रही 2 वर्ष कोरोना खा गेलै, मान्यता नहीं भेलै, लेकिन एहि बेर जे 60% जे उपस्थिति छै, ई उपस्थिति एहि बेर लगतै कि अपने एहि बेर तऽ कते बोर्डिंग स्कूल वाला के तऽ बाते छोड़ दूगा से के ठोर सुख रहल है। बहुते सोर्स वो अपन दुनियादारी सब कुछ लगा रहल है, लेकिन हम सब कोनो सुनवाई नहीं कर रहल छै। एहि बेर न्यू एडमिशन 1 क्लास मात्रे है, दोसर क्लास से जो एडमिशन होते वो बिना सर्टिफिकेट लगे हम सब एडमिशन नहीं कर रहे। वो निर्देशन हेडमास्टर के हम कर देने कि बिना सर्टिफिकेट के 2 क्लास से ऊपर कोनो क्लास में एडमिशन नहीं होगा, चाहे वो कोई हो। हाँ रह गए वही और चीज निर्देशन देने कि जेना हमरा सबके छर छिमेक में छोटका छोटका स्कूल सब 5 क्लास, कालीपुर में 8 क्लास, रामेश्वर फुलरिया 5 क्लास, भरतपुर पहिलुका 3 नंबर में 5 क्लास, छाव के स्कूल सब है। वो 5 क्लास पास करके हेतै तो 6 क्लास तो हमरा एडमिशन करऽ पड़तै, तो न्यू एडमिशन हेबे करतै। हाँ बोलिए के चाहे वो बोर्डिंग स्कूल दरता हो चाहे बिना दरता के। बोर्डिंग स्कूल नहीं सर, सामुदायिक स्कूल। बोर्डिंग स्कूल के तो बाते नहीं करो, बोर्डिंग स्कूल के तो एडमिशन के लागे हम एको बेर कहने ही नहीं। सर गलत भऽ गेलै तेरा सचिएबे नहीं सर, मतलब जे 8 में एडमिशन भऽ गेल छलै बोर्डिंग में पढ़े ओकरा अपग्रेड ऑटोमेटिक सिस्टम लागल कते, मतलब हाथ से अपने सब नाम अथी एडमिशन करे छी कि ऑटोमेटिक इंटरनेट सिस्टम है कोनो हन की सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक अथी भ जाए अपग्रेड एडमिशन हाथ से क के वो 20-23 केना बने सर सब त नेटे द्वारा होय। तो सर मतलब एहि में जब नहीं पढ़ रहले विद्यार्थी तोरा तो नाम काट सके छी नहीं सर, एगो परीक्षा देला के भर में नहीं। आप देखो सर, सबसे पहले परीक्षा नहीं होय छलै, पहले परीक्षा नहीं भेला के कारण जते छलै एडमिशन करा सबके अपग्रेड करी पड़ल। हां एहि बेर अगर समय सब कुछ रह गेलै तो एहि बेर हम सब 60% लगा सकै। अब एहि बेर तो एडमिशने नहीं, न्यू एडमिशन साफे रोक देने चाहिए, न्यू एडमिशन हेबे नहीं करे गोटा बिना सर्टिफिकेट के। अब बोर्डिंग स्कूल वाला है जे सर्टिफिकेट दे है तो ओकर आप लोकल विद्यार्थी तो एडमिशन करे छी, पढ़ पड़तो एहि ठाम के तोरा जरे बच्चा करवाबे छी, ओन किस्म के बातचीत है। लेकिन बिना सर्टिफिकेट वाला कोनो एडमिशन सर खुलम खुला बोर्डिंग स्कूल वाला कह रहा है जे हमरा सबके समन्वय है, ओकरे सबके समन्वय में बोर्डिंग स्कूल चल। अगर वही किस्म के हमरा सब जरे प्रूफ कर देते जे कहल जेते हम माने लेते हैं। ई कहाँ दुन वर्षों पहले कहाँ दुन जहिया जे स्कूल स्थापना भेल तहिया कहाँ समय में भऽ गेल छै कि उ चीज तब हमरा पता नहीं है। हमर तो कार्यकाल 3 साल के है सर, आ 5-6 महीना बाकी है। हमरा कार्यकाल के बीच के बात करब तो ओहन किस्म के कोनो बोर्डिंग स्कूल वाला जरे कोनो बातचीत नहीं। हमरा आबते हम बोर्डिंग स्कूल वाला पर सबसे पहले टारगेट करने चाहिए। बोर्डिंग स्कूल विद्यार्थी हमरा स्कूल में नहीं लगे चाहिए। 25-26 बरस से पजरा में सरकारी स्कूल के पजरा में बोर्डिंग स्कूल है, अपने 3 साल कार्यकाल बितावा जा रहा है, तो बोर्डिंग स्कूल बंद करावे पड़ते कि कहीं सोच में नहीं आले, दिमाग में नहीं आले। वो ऐसा बात कहबे तो नगर पालिका में जाके भी पूछू, वही बहुते किस्म के हमरा सबके बातचीत नगर पालिका जरे भऽ गेल है। लेकिन नगर पालिका भी ओकर अथियो लोग नियमो कानून लेकिन ओकर कार्रवाई नहीं कर सकले कि नगर पालिका हमरा सब तो स्थानीय सरकार के माधत चले वाला लोग छे। हम सब कोनो चीज कहबे तो नगर पालिका में चाहे कहबे कार्रवाई करे काम तो उनकर है, लेकिन वो सब नहीं कर सकता। बहुत किस्म के चलो हम मान लिया यहाँ के बात कि बोर्डिंग स्कूल के विद्यार्थी सब पढ़े है, इससे पहले एडमिशन भऽ गेलै, उ सब क्लास करऽ नहीं अबे है, परीक्षा टाइम में मात्र अबे, मतलब ओकर जे किताब होइ छै निमिष अनुसार ओकर जे खाजा भाता होइ छै, ओकर बाद छात्रवृत्ति होइ छै, उ सब तो सब अइए से लऽ जाइ छै कि अइए रह जाइ है? उ सब नहीं रह
लेकिन जे विद्यार्थी खाजा भत्ता कहबै तऽ खाजा तऽ जे विद्यार्थी उपस्थित होते वे खाए अटेंडेंस तो खाजा बन तऽ जाए घरे नहीं जाए अटेंडेंस बन जाए अटेंडेंस बनबाबै तकर बाद के चल जाए पढ़े ला नहीं सर ओहन किस्म के बात अपने के शिफ्टे चेंज है तो वो पढ़ लेते थे वो पढ़ लेते थे आधा घंटे हो पढ़ लेकिन तो हम देख लीजिएगा 10 बजे से मनी आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाए तो 9 बजे सब विद्यार्थी निकल गए अब खाना खा के फिर 10 बजे वो स्कूल में चल जाते अब ओहन किस्म के करत होते तो वो चीज तो होते बढ़िया से वो नजराना के देते वो टाइट के करते अपने तो अध्यक्ष छियै कि व्यवस्था हमरा सबके तो पहले देखियो जे विद्यार्थी के विद्यार्थी ओकरा अपने के पढ़ दिया पढ़ ली सब विद्यार्थी अपने के भाग रहल है रोकते की वो जे विद्यार्थी एडमिशन भेले ओकरा पढ़ दे के लागे हम एडमिशन करबो नहीं छी ओकरा तो पढ़ दिया पड़ते सर अपने 4 घंटे पढ़ाई होके स्कूल पूरा खाली भेज दिले एकर अथी करते अब से देखियो हमरा सबके बारम्बार मीटिंग बैठ के माइनेट करके हम प्रशासन के इतने टाइट करके रखने छिए अब वो हमरा सबके हेडमास्टर सहायक हेडमास्टर से इस चीज़ के सवाल करूँ कि व्यवस्थापन समिति के दिशन से कोनो किस्म के त्रुटि यहाँ के है यहाँ के 4 घंटे पढ़वे ला कहे कि 7 घंटे पढ़वे ला कहे कि विद्यार्थी के बढ़िया से पढ़वे ला कहे यहाँ के ड्रेस में अबे ला कहे कि नहीं कहे उस चीज़ के सवाल उनका से पूछू कि हम सब बारम्बार तक में रहे छी लगभग हमरा बुझाइए हम तो हफ्ता में 6 दिन स्कूल में अबै छी बारम्बार कहै छी कि हमरा स्कूल के विद्यार्थी पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर ओवरसियर नहीं बनो सबे गोरा नहीं बने एगो क्लास में 150 विद्यार्थी पढ़े उ सबे आदमी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने लेकिन एगो सभ्य नागरिक बनकर जनता माई भरतपुर से निकलो ओहन विद्यार्थी बना दी हमरा सबके निर्देशन से अध्यक्ष जी सबसे पुराना एरिया के ये मावी है एकर इतिहास स्वयं एगो इतिहास रचने छे ऐसे पहले जे भरतपुर के स्कूल के नाम अबे तो जिला तक की ऐसे चर्च में की जिला तक नाम है उदा आप की एहन अवस्था भेले की समस्या भेले कि अभी के हरेक पक्ष पितलो भेल जाय छे पढ़ाई से सब के कारण ई सब के कारण की है हजुर ई सब के कारण स्थानीय तक के टीचर लग पास के टीचर घरायसी टीचर भेला के कारण से मनोपली बढ़ गए वही के कारण शिक्षा नीचा गिर रही सर हमरा के कथी करते हम सरकारी नौकरी करे छी नहीं बनल वहाँ किसी के मनोबल लगे जब शिक्षा पेशा में आले तो वहाँ सबके मनसाई चेंज केना है सर हेड सर के निष्पक्ष तरीका से काम केले कर द रहल छी अपने सर दबाव में केले रखने छी वहाँ किस्म के कोनो प्रूफ है तो कहल जा हेड सर के निर्देश नहीं देने से लेकिन मतलब व्यवहारिक में सब बोर्डिंग स्कूल के अथी कर दिले एडमिशन के कर दिले वहाँ प्रूफ दिखा दिए और नहीं करनी से अपने जी नहीं हेड सर गलत बाज रहल जी पूरा रोकल हेड पूरा रोकल है कट करो वार्तालाप करके